जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। आपसे निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। यह महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। किसी गांव में किसान के घर एक बकरा और एक गधा रहता था। बकरा बड़ा चालाक, बड़ा स्वार्थी था, जबकि गधा सीधा साधा और बड़ा मेहनती था। दोनों एक ही किसान के पशु थे और इकट्ठे ही घर में रहते थे। किसान गधे के पीठ पर हमेशा अनाज लाद कर बाजार ले जाया करता था। बोझा ढोने का सारा काम गधे को ही करना पड़ता था। गधे का जैसा काम था, किसान उसको खाने को भी वैसा ही देता। खूब स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार गधे को खाने को दिया जाता था और बकरे को रूखा सूखा भूसा डाल दिया करता था, क्योंकि बकरा कोई बोझ का काम तो करता नहीं था, इसलिए उसे खाने को भी वैसा ही दिया जाता था। गधे का भोजन देख देख कर बकरा दिन भर ललचाता रहता था और मन में सोचता था कि हमारा मालिक इस गधे को बहुत स्वादिष्ट चीजें खिलाता है और मुझे सिर्फ सूखा भूसा डाल देता है। मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जो हमारा मालिक गधे की जगह स्वादिष्ट चीजें मुझे खाने को देने लगे। और ऐसा तभी हो सकता है या तो यह गधा मर जाए, या बीमार पड़ जाए, या इस घर से चला जाए। बकरे ने ज्यादा दूर तक दिमाग नहीं दौड़ाया, सिर्फ अपने स्वार्थ भर तक ही सोच लिया। और याद रखना बंधु, जो अत्यंत लालची और स्वार्थी लोग होते हैं, छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, वह हमेशा छोटा ही सोचते हैं। बकरे ने एक योजना बनाई और गधे को भड़काने की ठान ली। बकरा गधे के पास जाता है और बोला, मित्र, तुम बड़े मेहनती हो, पर तुम्हें यह नहीं लगता कि किसान तुम्हारा पूरा फायदा उठा रहा है? देखो कितना भारी बोझ डाल दिया है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। बकरा बोला, अरे गधे भाई, हमारा मालिक तुमसे कितना काम लेता है। पूरे दिन तुम्हारी पीठ पर बोझा ढोता रहता है और देखो, मार मार कर तुम्हारी पीठ पूरी सुजा डाली है। अच्छा काम क्यों नहीं करते जिससे तुम काम से भी बच जाओ और बैठे बैठे खाने को भी मिलता रहे? गधा बोला, भैया, ऐसा कौन सा काम है जो मालिक मुझे बैठकर खिला देगा? अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई तरकीब है तो मुझे जरूर बताओ। तब बकरा कहता है, हां हां, है ना तरकीब। तुम एक काम करना, कल जब मालिक तुम पर बोझा लादकर बाजार जाए तो तुम चलते चलते कहीं लड़खड़ा कर किसी खाई या कंधक में गिर जाना और बीमार होने का नाटक करके बैठ जाना। मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो, फिर वह अगले दिन से तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा और तुम्हें बैठे बैठे खाने को मिलता रहेगा। मित्रों, बकरा जानता था कि गधा अगर ऐसा करता है तो वह निश्चित ही खाई में गिरकर मर जाएगा और फिर घर में मैं ही अकेला रह जाऊंगा और मालिक का जो प्यार अभी जो गधे पर लुटाता है वह मुझ पर लुटाने लगेगा। बकरे ने इस प्रकार से गधे के कान भर दिए। गधे ने भी सोचा कि बकरा ठीक कहता है, मुझे कल ऐसा ही करना चाहिए। उसने बकरे की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने कहा, तुम सही कहते हो मित्र। गधे ने बकरे की सलाह मान ली। अगले दिन किसान को अपना अनाज लेकर बाजार में जाना था और आज गधे की दुर्गति देखने के लिए बकरा भी किसान के साथ हो लिया। वो जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचा, वो अचानक जमीन पर गिरता हुआ पास में खंडक में गिर जाता है। खंडक में गिरने के कारण गधे की कमर टूट जाती है। किसान ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया, मगर वह बेचारा नहीं उठ सका। किसान ने देखा कि गधा गिरा हुआ है तो उसने सोचा कि शायद एक आध सचमुच बहुत चोटिल हो गया है और अब बोझा लेकर आगे नहीं जाया जा सकता। उसने तुरंत गधे को उठाकर किनारे किया और सारा सामान बकरे पर लाद कर लेकर चलने लगा। अब बकरे को भारी बोझ उठाकर बाजार जाना पड़ा। वो पछताता रहा था कि उसने ऐसी अकल गधे को क्यों बताई। बकरे के मुंह से अब हाय हाय की आवाजें निकलने लगी। गधे ने तो मार डाला रे 2-3 बार में। किसान ने वह सारा बोझा उसी बकरे की पीठ पर लाद कर बाजार पहुंचाया, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी थी। बकरे की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और वह अपनी ही चाल में फंस गया। अब अगले दिन किसान ने अपने गधे को ठीक कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने किसान को बताया कि आपके गधे की कमर तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए बकरे की चर्बी से मालिश करनी पड़ेगी। किसान ने कहा, इसकी आप चिंता मत करो, मेरा गधा बहुत काम का है, उसके बिना मेरा सारा काम चौपट पड़ा है। बकरा तो मेरे घर में ही रहता है और वह आज मेरे गधे के काम में आ जाएगा। इससे अच्छी बात क्या होगी मित्रों? यह बात जब बकरे ने सुनी तो सुनकर बकरा बड़ा दुखी हुआ। बकरा थर थर कांपने लगा और कहने लगा, आज गधे ने तो बड़ा गधों वाला काम किया है कि यह क्या मैंने इस गधे को ईर्ष्या बस ऐसी अकल बताई, मेरी बुद्धि मेरी ही जान पर बनाई। अरे गधे, तूने तो मुझे मरवा दिया। कल मुझे किसान कटवा देगा और मेरी चर्बी से अपना गधा ठीक करेगा। यही बात सोच सोचकर बकरा बड़ा परेशान था।
बकरे को अत्यंत उदास देखकर गधा कहने लगा, अरे भाई, बीमार तो मैं हूं, तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तब रोते रोते बकरे ने अपनी सारी चालाकी गधे को बता डाली। सुनकर गधे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बेचारे बकरे की मूर्खता पर, या यूं कहे कि उसकी अत्यंत चालाकी पर, गधे को बड़ी हंसी आ रही थी। गधा सोचने लगा, स्वार्थी और चालक व्यक्ति दूसरों को धोखा देने की कोशिश में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोलता है, बकरे भाई, अब तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोग हमेशा मुंह की खाते हैं। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। गधा बोला, बकरा भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान देकर सुनो कि हमें किन किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसके कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा भगवान से, देवी देवताओं से, साधु संतों से, यहां तक कि जंगल के पेड़ पौधों से हर समय प्रार्थना करता रहता था कि भगवान उसे कोई बच्चा दे दे। पर उसकी सारी प्रार्थनाएं ही बेकार चली जाती थी। लेकिन उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए थी। एक दिन वह जंगल में जाता है और एक स्थान पर जाकर प्रार्थना करता है। रोज की तरह जब वह प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक दिव्य आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी, क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या एक लड़की चाहिए जो तेरे घर से भाग जाए? यह सुनकर वह सोच ही नहीं सका कि वे इस बात का क्या जवाब दे, तो इसीलिए वह चुप रह गया। अब वह अपने महल में आता है और अपने सारे दरबारियों को बुलाता है और उन्हें जंगल में हुई घटना के बारे में बताता है कि एक आवाज ने मुझसे यह बात कही थी कि अगर मैं बेटा मांग लूं तो वह मर जाएगा, अगर बेटी मांग लूं तो वह भाग जाएगी। मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं कि मैं उससे क्या मांगूं, मांगूं या ना मांगूं। मुझे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए? राजा की बात सुनकर राजा के समस्त दरबारी जन राजा को सुझाव देते हुए बोले कि महाराज, यह तो बड़े ही धर्म संकट में डालने वाली बात है। अगर आप लड़के को मांगते हो और जन्म के कुछ दिन बाद वो मर जाता है तो यह ठीक वैसा ही होता है। तो यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे का ना होना। इसलिए हम सबकी राय यह है कि ना होने से अच्छा है कि वो होना चाहिए। इसलिए आपको लड़की मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की भाग भी गई तो भी वह कम से कम जिंदा तो रहेंगी और आप उसे कभी भी देख सकते हो। दूसरी बात, यदि हम पहले से ही सतर्क रहेंगे और लड़की की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और उस पर हर समय चौकसी रखेंगे तो वह भाग भी नहीं पाएगी। लड़की का भागना और ना भागना तो हमारे हाथ में है, लेकिन लड़के का मरना और उसे बचाना हमारे हाथ में नहीं है। और यदि लड़की हो गई तो हम उसे ताले में बंद करके भी रख सकते हैं ताकि वह कहीं भाग भी ना पाए। मित्रों, दरबारियों की राय लेने के बाद फिर से जंगल में जाता है और उसी जगह जाता है जहां वह रोज आकर प्रार्थना करता था। राजा के समक्ष वही आवाज फिर सुनाई देती है, हे राजा, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न है। हम तुम्हें यह संतान देने के लिए वाध्य है, परंतु तुम्हें एक ऐसी संतान चाहिए। क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए, या एक लड़की चाहिए जो भाग जाए? राजा ने कुछ देर सोच विचार करने के बाद में उस आकाशवाणी को जवाब दिया कि मुझे एक लड़की चाहिए जो भाग जाए। आकाशवाणी ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्री पैदा होगी जो आगे चलकर भाग जाएगी। इधर गधा कहता है, हे बकरा भाई, अब आगे सुनो। उस आकाशवाणी की कही हुई बात बिल्कुल सही साबित हुई। समय आने पर उस राजा की रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी होने के बाद राजा सदमे में आ गया, क्योंकि वह बेटी के चरित्र से पहले ही अवगत था। राजा को बेटी को लेकर चिंता होने लगी। मित्रों, शहर से कई मील दूर राजा का एक बगीचा था जिसके बीच एक महल बना हुआ था। बेटी के भाग जाने के डर से वह अपनी बेटी को उसी बगीचे वाले महल में लेकर जाता है और एक आया के साथ उसने अपनी बेटी को उसी महल में छोड़ दिया। राजा और रानी अक्सर उनसे मिलने के लिए वहां चले जाते थे ताकि वह लड़की राजा और रानी से मिलने के लिए जिद ना करे और वह नगर से, शहर से अपरिचित रहे। उनका मानना था कि लड़की अगर शहर में आएगी और आकर्षक वस्तुएं देखेगी, आकर्षक लोगों से मिलेगी तो उसका मन भटकेगा। इसीलिए उसे इन सब चीजों से दूर रखा गया था ताकि वो इन सब बातों को और लोगों से अपरिचित रहे और वह वहां से भाग ना सके। राजा और रानी अपनी बेटी से मिलने जब कभी महीना 2 महीना बाद जाते रहते थे। धीरे धीरे जब राजकुमारी बड़ी हो गई, जवानी की सीढ़ी पर जब उसने कदम रखा तो उसका मन आकर्षक वस्तुओं को देखने का होने लगा। मित्रों, एक दिन एक नौजवान व्यक्ति उस बगीचे की तरफ आता है और उसने राजकुमारी को देखा।
और उस राजकुमारी ने नौजवान